consider the following grammar and answer whether this grammar is, the given grammar is LL1 or not. So the 12th question, where the non-terminals are capital S and capital C, the terminals are small c and small d. Okay, ये फर्स्ट प्रोडक्शन में किसी तरह का कोई भी मीन्स चेकिंग नहीं हो सकती है। ऐसा प्रोडक्शन चाहिए जो पेयर में हो, तो कैपिटल सी डेराइव सी सी एंड डी, ये पेयर में है, इस पे रूल अप्लाई होगा। ओके, तो अगर आप देखें तो ये सी सी ये भी नल नहीं डिराइव कर रहा है, ये डी ये भी नल नहीं डिराइव कर रहा। इसका मतलब LL1 ग्रामर को चेक करने का रूल 1 अप्लाई होगा, दैट इज फर्स्ट ऑफ सी सी इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ डी। तो ये मैंने लिख रखा है इसको, और यहां से अगर देखें सी टर्मिनल ही है तो ये सी तो इधर आना ही है, इंटरसेक्शन ये टर्मिनल ही है तो ये आना ही है, और ये क्या मिलता है आपको फाई, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। सो दिस ग्रामर इज LL1 ग्रामर। ओके, नाउ कंसीडर द 13th क्वेश्चन। व्हाट इट सेज कि जो इस ग्रामर में जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो है प्रोग्राम, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, एंड ऑल द रिमेनिंग थिंग आर टर्मिनल एक्सेप्ट एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन एक अलग सिंबल है, टर्मिनल नहीं है वो। ओके, तो अब इस प्रॉब्लम में मीन्स अगर पहले प्रोडक्शन को देखा जाए तो इसके लिए तो कुछ किया करना ही नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि ये सिंगल प्रोडक्शन है, पेयर में नहीं है। ओके, चेकिंग हम पेयर में करते हैं, तो हम इसमें करेंगे और इसमें चेकिंग करेंगे। अगर आप इस पार्ट को देखो तो ये नल नहीं डिराइव कर रहा है, या पूरे के पूरे इस पार्ट को देखो ये भी नल नहीं डिराइव कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे, नल नहीं, दोनों पेयर ये ना ही ये नल डिराइव कर रहा ना ही ये, मीन्स LL1 ग्रामर का रूल 1। व्हाट इज रूल 1? फर्स्ट ऑफ डी से भी एक्स इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ एस वाई। तो यही मैंने यहां पर ये लिखा है। इसके लिए अगर देखो ये नल एक इसमें नल डिराइव कर रहा है, ओके, और ये नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ये और एप्सिलॉन को देखते हुए फॉलो ऑफ वाई। ओके, तो ये यहां पर लिख दिया है। अब बस चेक कर लेते हैं, यहां से चूंकि डी क्या है, टर्मिनल है, तो इस स्ट्रिंग का फर्स्ट डी ही रहेगा। ओके, मीन्स कोई भी स्ट्रिंग इससे जनरेट करवाओ उसकी बिगिनिंग डी से ही होगी। ओके, इसको अगर देखें तो यहां से एस क्या है, ये टर्मिनल है, और स्टार्टिंग अगर टर्मिनल से हो गई है तो अब कोई भी स्ट्रिंग इससे डिराइव करवाओ उसका बिगिनिंग एस से ही रहेगा। तो फर्स्ट में बिगिनिंग आती है हमेशा, किसी भी स्ट्रिंग के बिगिनिंग का जो टर्मिनल होता है। और यहां से ये देखा तो ये क्या है, ये फाई है। ओके, यहां से अगर देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ इस स्ट्रिंग का सेमी क्या है, एक टर्मिनल है, तो सेमी ऐसे ये एक इसमें आ जाएगा। फर्स्ट में सिर्फ इस स्ट्रिंग का एक ही एलिमेंट होगा इस फर्स्ट के सेट में, इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ वाई। वाई का आपको फॉलो निकालना पड़ेगा। तो आप क्या चेक करोगे कि किसी भी प्रोडक्शन में क्या वाई राइट हैंड साइड में है। तो हमने देखा तो हमको दिखाई पड़ा एक वाई ये है और दूसरा वाई राइट हैंड साइड में ये है। अगर इसके हिसाब से चलूं तो कहता फॉलो ऑफ वाई के इमीडिएट राइट में देयर इज नथिंग एंड देयरफॉर फॉलो ऑफ वाई इक्वल टू फॉलो ऑफ वाई, मींस इससे हमको कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर मैं इससे चेक करता हूं कि इससे कुछ मिल सकता है क्या। इस वाई के इमीडिएट राइट में देयर इज नथिंग, तो क्या क्या बोलेंगे, फॉलो ऑफ वाई इक्वल टू फॉलो ऑफ एक्स। अब फॉलो ऑफ एक्स निकालने के लिए जाएंगे तो सेम रूल, एक्स आपको यहां मिल जाएगा, एक्स यहां भी है लेकिन इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसी से मिल सकता है। तो एक्स के इमीडिएट राइट में क्या है, टर्मिनल है, क्या, एंड। ओके, एंड दिस इज द ओनली एलिमेंट इन द फॉलो सेट ऑफ कैपिटल एक्स। सो नाउ इंटरसेक्शन इट विल गेट 5 सिंस बोथ means rule are means generating 5, this set and this set are mutually exclusive, this set and this set are also mutually exclusive, and therefore this grammar is LL1
grammar. Okay, now come to 14th question. यहां पर जो ग्रामर गिवन है, अगर आप इसको देखें तो ये जो पेयर ऑफ प्रोडक्शन है और ये भी पेयर ऑफ प्रोडक्शन है, ये सिंगल है, तो इसमें हमें कोई रूल लगाना नहीं है, लेकिन पहले और दूसरे में अप्लाई करना है। क्या ये स्ट्रिंग नल डिराइव कर रही है? नो। तो इस स्ट्रिंग का फर्स्ट और इस स्ट्रिंग का फर्स्ट दोनों का इंटरसेक्शन, तो यहां से क्या आता है? आई, इंटरसेक्शन यहां से क्या? ए, और दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या मिलता है? 5। ओके, जब बात करते हैं यहां पर चूंकि एप्सिलॉन था, यहां ईएस था, तो फर्स्ट ऑफ ईएस यहां से मुझे क्या मिला? ई, इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ एस डैश, और एस डैश का फॉलो चाहिए मुझे, तो ये एस डैश यहां पर है। फॉलो ऑफ एस डैश इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, और फॉलो ऑफ एस निकालना है अगर मुझे, तो अब क्या बोलूंगा मैं? एक तो यहां से निकल सकता है, दूसरा यहां से निकल सकता है, दोनों को यूनियन करेंगे, तो पहले यहां से निकाल देता हूं। फॉलो ऑफ एस डैश इक्वल टू फर्स्ट ऑफ, फॉलो ऑफ एस इक्वल टू मीन्स फर्स्ट ऑफ एस डैश, फर्स्ट ऑफ एस डैश में मुझे ई पहले ही मिल जाएगा, तो ये ई लिखा मैंने, और साथ में यहां पर एप्सिलॉन भी जनरेट हो रहा है, तो इसकी जगह एप्सिलॉन रखूंगा। जैसे ही एप्सिलॉन रखूंगा, ये एस के साथ इमीडिएट राइट में कुछ नहीं रह जाएगा, तो फॉलो ऑफ एस इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, और वो बिगिनिंग में क्या था? एक डॉलर था, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब इससे लेकिन कॉमन जो हमको मिल रहा है वो क्या है? ई है। यहां पर ये नॉट इक्वल टू 5, that is these two sets are not mutually exclusive, and therefore this grammar is not LL1 grammar. Okay, and that's done.